दोस्तों हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे थे रिएक्ट और ड्रुपल के कॉम्बिनेशन से हम जो एप्लीकेशन बना रहे थे उसमें हम लोगों ने नोड लिस्ट कंपोनेंट जो है वो बना लिया था और उसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से था। अभी अभी तक हमारी एप्लीकेशन इतनी बन गई थी। ठीक है। अब हम बनाने के लिए जा रहे हैं यूजर लॉगिन कंपोनेंट या फॉर्म लॉगिन कंपोनेंट। तो लॉगिन फॉर्म का कंपोनेंट हमको बनाना है और हम लोग ड्रूपल के डेटाबेस से लॉगिन करवाएंगे। मतलब हम लोग रिएक्ट से रिक्वेस्ट करेंगे और जैसे ही यूजर लॉगिन फॉर्म पे सबमिट करेगा रिक्वेस्ट जाएगी ड्रूपल के डेटाबेस में और वहां से आने वाले रिस्पांस के आधार पे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो पहले तो मेरे को ड्रूपल तो मैंने यहाँ पे ड्रूपल का जो सेटअप है मेरे लोकल में वो मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड में ये जो मेरा प्रोजेक्ट था हैंडलेस ड्रूपल ये भी मैंने ऑन कर रखा है। यहाँ पे मुझे क्या करना था, जो हैंडलेस ड्रूपल था इसके अंदर मेरे को जो है वो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट बना लिए थे। ठीक है। तो यहाँ कंपोनेंट मैंने नोड लिस्ट कंपोनेंट बना लिया था। अब मुझे नेक्स्ट कंपोनेंट बनाना है लॉगिन फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको इवेंट हैंडलिंग भी लगेगी, फॉर्म हैंडलिंग भी लगेगी और जावा स्क्रिप्ट का जो फेच एपीआई का कंसेप्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ, तो एक जेएस फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा न्यू फाइल और यहाँ पर मैं बनाता हूँ लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस। इसको मैंने एल कैपिटल रखा है क्योंकि ये कंपोनेंट फाइल है इसलिए, है ना। रिएक्ट की जो फेसबुक की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो कंपोनेंट बनेगा उसमें हमको फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो वो हम लोगों ने पूरा यहाँ पर रखा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो हुक है वो यूज करूंगा। तो मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट और इंपोर्ट में यहाँ पर मुझे जो है वो कौन कौन से हुक चाहिएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे रिएक्ट चाहिए, तो रिएक्ट लिया मैंने यहाँ पे फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट के अलावा दो नेमिंग हुक है जिसमें से एक है मेरा यूज स्टेट जो मुझे यूज करना होगा यहाँ पर। तो मैं यूज स्टेट लेता हूँ और यूज स्टेट लेने के बाद में मैं यहाँ पर दूसरा जो है वो यूज इफेक्ट लेता हूँ। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ये बन गया मेरा इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है। ये मुझे लगेगा इसलिए मैंने इसको रख लिया। और इसके बाद हमको बनाना है एक फॉर्म। तो यहां पर चूंकि मैं फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूं तो मुझे फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, तो उसको मैं बना देता हूं एरो फंक्शन। ठीक है। जो फंक्शन मुझे बनाना है तो मैं उसको एरो फंक्शन बना देता हूं। तो मैं लेता हूं कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के बाद में यहां पर मैं ये जो है वो लॉगिन फॉर्म ये सेम रहेगा जिस नाम की जेएस है उस हिसाब से। और यहां पर इसको मैं कर देता हूं एरो फंक्शन क्योंकि हम लोगों को एरो फंक्शन का ही यूज करना है यहाँ पर। तो ये बन गया मेरा फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि मेन वाला फंक्शन जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है वो ये बन गया यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग इवेंट हैंडलिंग और बाकी सारी चीजें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्म बनाता हूं। तो एक डिव के अंदर, ठीक है, एक डिव के अंदर हम लोग एक फॉर्म रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिटर्न, यहाँ पर मैंने लिखा रिटर्न और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक डिव। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिव। इस डिव के अंदर मुझे चाहिए एक फॉर्म। तो पहले मैं डिव के अंदर एक फॉर्म ले लेता हूं। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया फॉर्म, सिंपल। अब इस फॉर्म में चूंकि ये फॉर्म है और हम लोगों को इवेंट हैंडलिंग भी करनी है तो हम लोगों को ऑन सबमिट कॉल करना पड़ेगा इवेंट। तो मैं ऑन सबमिट ले लेता हूं और ऑन सबमिट पे जो मैं इवेंट बनाऊंगा वो बनाऊंगा हैंडल सबमिट। ठीक है। ये मेरा फंक्शन बनेगा जो कि ऑन सबमिट के लिए बनेगा। ठीक है। फॉर्म बनने के बाद जो दूसरा कंपोनेंट फॉर्म के अंदर जो पहला कंपोनेंट होगा वो एक इनपुट बॉक्स होगा। तो मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया। इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं पहले इसका नेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। तो नेम में मैं दे देता हूं नेम, ये नेम हो गया। टाइप दूसरा मुझे बनाना पड़ेगा टाइप और टाइप में मैं यहाँ पे लिख देता हूं टेक्स्ट। तो मैं टाइप में मैंने बना दिया टेक्स्ट।
और फिर वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी होगी वो यूज करनी पड़ेगी। तो वैल्यू में मुझे यहाँ पर वैल्यूज डॉट नेम ये लिखना होगा। अभी ये वैल्यूज क्या है, तो ये जो वैल्यूज है वो, इसके लिए मैं बनाऊंगा एक स्टेट। तो अभी आप मान के चलिए कि ये एक स्टेट बनी हुई है, अभी स्टेट डिक्लेयर नहीं की है मैंने, लेकिन मेरे को एक स्टेट बनानी पड़ेगी जिसमें लिखना होगा वैल्यूज। तो वैल्यूज नाम की एक स्टेट है, और वैल्यूज डॉट नेम तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कुछ ऐसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद वैल्यूज डॉट नेम, तो मैंने यहाँ लिखा वैल्यूज डॉट नेम। सिंपल, ये वैल्यूज डॉट नेम हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। अब मुझे ये देखिए एरर आ रही है क्योंकि सिस्टम बोल रहा है कि वैल्यूज आपने बनाई नहीं है लेकिन आपने यूज कर ली। तो अभी एरर को हमको इग्नोर करना है, हम लोग बाद में इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूं यूजर नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर में मैं यूजर नेम लिख देता हूं। और फिर मुझे इस कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए ऑन चेंज जो प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करना है, तो मैं ऑन चेंज लिखूंगा। और ऑन चेंज में हैंडल इनपुट चेंज, ये मैं सेम यूज करूंगा दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी। और यहां पर जो है वो इनपुट बॉक्स को बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, सेम यही कॉपी करूंगा मैं, और पासवर्ड के लिए भी यही बना दूंगा मैं। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पासवर्ड में हम जाएंगे तो टाइप में हम लोग पासवर्ड कर देंगे। नेम में मैं पास कर देता हूं, टाइप में हम लोग पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर भी हम लोग पास कर देते हैं वैल्यूज, यानी कि ये नेम ऑफ इनपुट पैरामीटर, इनपुट का जो वाक्स है वो। और ये तो सेम ही रहेगा, ये दोनों के लिए सेम रहेगा, यहां पर आ जाएगा आपका पासवर्ड। ठीक है, ये तो बन गया मेरा इनपुट बॉक्स। अब चूंकि एक के नीचे एक आए इसलिए हम लोग टेम्परेली तौर पे एक बी आर यहाँ पर सेट कर देते हैं, और इसके नीचे आएगी सबमिट बटन। तो सबमिट बटन के लिए भी मैं एक बी आर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और फिर मुझे बनाना पड़ेगा एक इनपुट बॉक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। तो मैंने लिया ये इनपुट, नेम इज इक्वल टू, और नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे जो नेम था उसमें मैंने लिख दिया सबमिट। टाइप में मैंने यहाँ लिख दिया टाइप, और टाइप में भी मैंने टाइप की जो वैल्यू है वो भी मैंने दे दी यहाँ पर सबमिट। और वैल्यू में मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो, तो ये वैल्यू जो है वैल्यू में मैंने यहाँ पे दे दी लॉगिन। तो ये वैल्यू हो गई मेरी, ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई मेरी लॉगिन। और ये जो इनपुट बॉक्स है वो बंद हो गया। तो अभी ये कंपोनेंट बन गया मेरा। अब इस कंपोनेंट को अगर मैं प्रिंट करना चाहूं तो मैं यहाँ पे इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को ले लेता हूं। तो मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट ले लिया, और यहां से इस कंपोनेंट को मैंने हटाया और यहाँ सेव कर दिया। अब आप देखोगे रिजल्ट, तो फिलहाल तो आ रही है एरर क्योंकि हमने हैंडल सबमिट नहीं बनाया, वैल्यू नहीं बनाई, हैंडल इनपुट चेंज नहीं बनाया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, और हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी नहीं किया है, तो हमको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट में जो है उसको एक्सपोर्ट, पहले तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में जाके मैं लिख देता हूं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट लॉगिन फॉर्म। ये मैंने लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन फॉर्म। तो एक एरर तो दूर हो जाएगी एक्सपोर्ट वाली। अब बची हुई है हैंडल सबमिट। तो हमको हैंडल सबमिट बनाना है। पहले हैंडल सबमिट क्या करेगा, हैंडल सबमिट जो है वो हैंडल हैंडल सबमिट हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो हैंडल सबमिट को सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। तो हैंडल सबमिट जो है वो एक एरो फंक्शन होगा, और उसको हम लोग केवल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी हैंडल सबमिट को डिक्लेयर कर देता हूं। उसके बाद में मैं बाद में इसको पूरा बनाऊंगा। तो ये लॉगिन फॉर्म के अंदर ही हम लोग जाएंगे, रिटर्न के ऊपर जाते हैं, यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसे मैंने ले लिया कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में लेने के बाद में मैं लिखूंगा हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट के बाद में ये एरो फंक्शन बनेगा, तो यहां पर मैं ले लेता हूं इवेंट। ठीक है, और इवेंट के बाद में यहां पर इसको बना देता हूं एक एरो फंक्शन, सिंपल ये एक एरो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है,
तो अभी एक एरर और दूर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक एरर और दूर हो गई। अब आती है वैल्यूज और इनपुट चेंज की बात। तो जो इनपुट चेंज है वो भी सेम बनेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करने के बाद में यहां पर मैं लिख देता हूं इनपुट हैंडल इनपुट चेंज। तो ये हैंडल इनपुट चेंज भी मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो अभी जो है वो ये एरर भी यहाँ पर रिमूव हो गई। अब बात आती है वैल्यूज की। तो वैल्यूज हमको एक स्टेट बनानी है ना। और स्टेट कैसे बनती, स्टेट बनती यूज स्टेट से बनती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि यूज स्टेट का यूज करेंगे। और जो वैल्यूज प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है, वैल्यूज, उसके लिए हम लोगों को एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक स्टेट डिफाइन कर देता हूं। तो यहां हम जाते हैं और यहां पर हम लोग एक स्टेट डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कॉन्स्ट, यहां पर मैंने लिया कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट लेने के बाद में यहां पर मैं लूंगा वैल्यूज, जो मैंने यहाँ यूज किया है वैल्यूज। तो मैं वैल्यूज ले लेता हूँ, कॉन्स्ट लिया, कॉन्स्ट लेने के बाद में मैंने वैल्यूज लिया और स्टेट डिफाइन कर रहा हूं। तो यहाँ सेट स्टेट कॉल करना पड़ेगा मुझे। तो सेट, और सेट स्टेट की बजाय मैं लिखता हूँ सेट वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पर सेट वैल्यूज ले लिया। और सेट वैल्यूज लेने के बाद में ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको एज ए ऑब्जेक्ट कॉल किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को यूज स्टेट यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज स्टेट लिया। और यूज स्टेट लेने के बाद में यहाँ पर जो यूज स्टेट होगा उसमें हम लोग पास कर देते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। तो डिफॉल्ट वैल्यूज हम लोग कैसे पास करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें कि यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। पहले ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज का, और ये डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब सेट वैल्यूज जब भी कॉल करेंगे तो ये वैल्यूज जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने इतना काम किया अभी कि फॉर्म बना लिया है उस, और ये वैल्यू बना ली है। तो आप देखोगे एरर चली गई है, लेकिन अभी फॉर्म पे कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ अभी फॉर्म बना है, ठीक है। तो अभी लॉगिन फॉर्म देखो, ये लॉगिन फॉर्म यहाँ पर आ गया, ये कंपोनेंट हमारा लॉगिन फॉर्म का यहाँ पर आ गया, यूजर नेम पासवर्ड। और लॉगिन फॉर्म के नीचे यहाँ पर मैंने नोड लिस्ट को रेंडर कराया है। तो ये नोड लिस्ट भी यहाँ पर, ये नोड लिस्ट है और ये लॉगिन फॉर्म है। इतना काम अभी हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है सबसे पहले तो हैंडल सबमिट, और यहाँ पर हैंडल इनपुट चेंज। तो हैंडल इनपुट चेंज की कोडिंग हम लोग करते हैं, वो इजी कोडिंग है। तो हैंडल इनपुट चेंज की कोडिंग पहले हम लोग कर देते हैं। ये हैंडल इनपुट चेंज है मेरा। हैंडल इनपुट चेंज के अंदर मुझे सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट। ये मैंने कॉन्स्ट लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर हम लोग इसको दो डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने लिया नेम, और नेम के बाद में दूसरा मैंने लिया वैल्यू, ठीक है, नेम और वैल्यू। और यहां पर हम लोगों ने लिया इवेंट डॉट टारगेट, सिंपल इवेंट डॉट टारगेट, क्योंकि ये वाला इवेंट है यहाँ, तो इवेंट डॉट टारगेट ले लिया है, इवेंट डॉट टारगेट। अब इवेंट डॉट टारगेट से क्या होगा, यहां पर ये नेम है और ये वैल्यू है, नेम यानी कि ये, वैल्यू यानी कि, तो इवेंट डॉट टारगेट। और यहां पर मेरे को सेट वैल्यूज करनी पड़ेगी, लेकिन जो सेट वैल्यूज है वो किस फॉर्मेट में करनी पड़ेगी, डी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सेट वैल्यूज है और डॉट 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 करके वैल्यूज। अभी ये वैल्यूज क्या है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया, नेम और वैल्यू। तो नेम है, नेम की जो भी वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट वाला नेम तो नेम हो जाएगा, सेकंड वाले नेम में पासवर्ड है तो उसकी वैल्यू। तो ये वाला जो वैल्यूज वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने चेंज, जैसे ही कोई वैल्यू चेंज करेगा उसी पे ये सेट वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ नेम और वैल्यूज मैंने लिया है, और नेम और वैल्यूज लेके मैंने टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट लिया। इवेंट डॉट टारगेट लेने के बाद में यहाँ पर मैंने उसको सेट कर दिया। सेट वैल्यूज में हमको डी स्ट्रक्चरिंग करनी होती है, क्योंकि सेट स्टेट तो डायरेक्ट अपडेट कर देता था, लेकिन अगर हम लोग यूज स्टेट यूज करेंगे तो यूज स्टेट में हमको यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो ये कोडिंग हो गई हमारी इनपुट हैंडल इनपुट चेंज की, ठीक है। हैंडल इनपुट चेंज हो गया। अब हमको बनाना है हैंडल सबमिट, यानी कि ये वाले फंक्शन की कोडिंग हमको करनी है।
तो ये वाले फंक्शन की कोडिंग में हमको सबसे पहले तो इस वाले फंक्शन की कोडिंग में हमको कुछ और फंक्शन बनाने पड़ेंगे, यानी कि हमको अब एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो एपीआई कॉल का जो पूरा काम है वो कहां पर होगा, हैंडल सबमिट में। सबसे पहले तो देखिए हैंडल सबमिट में मैं एक हैंडल सबमिट को हम लोग अपडेट करेंगे, लेकिन पहले जो एक इनिशियल काम करना होता है हमको, अभी क्या होगा कि जैसे ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए पेज रीलोड हो गया, पेज रीलोड हो गया। लेकिन रिएक्ट में तो पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर पेज रीलोड हो रहा है। तो पेज रीलोड यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको डिसेबल नहीं किया है। तो अगर हमको ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर को डिसेबल करना है तो हमको इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी कॉल कर देते हैं यहाँ पर। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट को कॉल कर लिया। अब आप देखोगे तो फॉर्म जो है वो रीलोड नहीं होगा। ये देखिए फॉर्म रीलोड होना बंद हो गया यहाँ पर, लेकिन अभी फॉर्म पे कुछ एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मेरे को सबमिट की कोडिंग करनी है। लेकिन सबमिट की कोडिंग करने से पहले मुझे कुछ स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी, और स्टेट क्रिएट करना होगा और एपीआई कॉल करना होगा। तो अभी हम लोग जो है वो देखेंगे कि हैंडल सबमिट की कोडिंग हम लोग कैसे करेंगे लॉग इन फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए। और जब यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए लॉग इन सक्सेस, और ये जो लॉग इन फॉर्म है उसकी जगह यूजर का नेम आना चाहिए। जैसे जो भी यूजर होगा वह वेलकम, यूजर का नेम और यूजर की ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी आनी चाहिए, और लॉग आउट बटन आना चाहिए। तो वो सारा काम अब हम लोग करेंगे।